एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध, मेरे मन में बार बार काम वासना के विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन रोक नहीं पाता। स्त्रियों को देखकर मेरा मन भटक जाता है। मेरी ऊर्जा, मेरा समय, सब कुछ इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाता है। मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उनका मुस्कुराना मानो युवक के भीतर के डर को थोड़ा हल्का कर गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना वास्तव में होती क्या है? युवक बोला, नहीं महात्मा, बस इतना जानता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्रकृति में जो कुछ भी है वह अपने आप में बुरा नहीं होता। वासना भी बुरी नहीं है। वासना केवल किसी कमी का संकेत है। जब मन या शरीर किसी वस्तु की कमी महसूस करता है तो आकर्षण उत्पन्न होता है। जब यह कमी धन की हो तो धन की वासना होती है। जब यह शरीर से जुड़ी हो तो उसे हम काम वासना कहते हैं। युवक ने पूछा, यदि यह प्राकृतिक है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य ने वासना को समझने के बजाय या तो उसे दबाया है या फिर उसे ही अपना लक्ष्य बना लिया है। जानवरों में भी काम वासना होती है, लेकिन वे उसे अपने आनंद का साधन नहीं बनाते। वे केवल संतान उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर वासना को सुख का साधन बना लिया और वहीं से पतन शुरू हुआ। फिर बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक आश्रम में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। शिष्य रोज भिक्षा लेने पास के गांव जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर नदी पर पानी भरती युवतियों को देख रहा है। पहले शिष्य को यह साधारण लगा, लेकिन लड़के के शब्दों ने उसके मन में चित्र बना दिए। वह भी देखने लगा। वही दृश्य उसके मन में घर कर गया। वह आश्रम लौटा, पर मन शांत नहीं था। आंखें बंद करता तो वही चित्र सामने आ जाते। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। साधना छूटने लगी। भोजन और नींद बिगड़ गई। गुरु ने सब समझ लिया। एक दिन वे शिष्य को बगीचे में ले गए जहां नालियों से पानी बह रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाली। पानी थोड़ी देर रुका, फिर बहने लगा। पत्थर डाले, फिर भी पानी रास्ता बना लेता रहा। अंत में बड़ा पत्थर रखा, तब पानी दूसरी दिशा से बहने लगा। गुरु बोले, मन भी ऐसा ही है। विचारों को जबरदस्ती रोकने से वे और अधिक शक्ति से लौटते हैं। फिर गुरु उसे नदी के पास ले गए और पानी का रास्ता पूरी तरह बंद करने को कहा। पानी रुक गया, लेकिन बगीचे के पौधे मुरझाने लगे। गुरु ने कहा, अगर पानी पूरी तरह रोक दोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, और अगर सारा पानी छोड़ दोगे तो भी विनाश होगा। जीवन संतुलन से चलता है। शिष्य को बात समझ में आने लगी। गुरु ने आगे कहा, जब तुम कहते हो मत सोचो, तब वही विचार सबसे पहले आता है। इसलिए विचारों को दबाओ मत, उन्हें समझो, संगति बदलो, दृष्टि बदलो। कुछ समय बाद शिष्य फिर उसी नदी के पास गया। इस बार उसने सम्मान से पानी मांगा। मन शांत था, दृष्टि शुद्ध। अब उसे सुंदरता दिखती थी, पर वासना नहीं। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ समाधान क्या है? युवक बोला, दमन नहीं, संतुलन। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। स्वयं को दोषी मत मानो। तुम ऊर्जा हो, उसी ऊर्जा से पतन भी होता है और उसी से मुक्ति भी। जब तुम कहते हो मत सोचो, तब वही विचार सबसे पहले आता है।